कर रहे थे। तो ऐसे में विजय शर्मा, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये टिकटॉक को लेकर जो बवाल मच रहा है, 26 विधानसभा सीटों पर नाराजगी, बगावती सुर, आखिर क्यों? भाई 10 साल पहले 2014 में कांग्रेस मुक्त हरियाणा की आप बात कर रहे थे, आज वो भाजपा कांग्रेस युक्त दिख रही है, और उसके बाद ये असंतुष्ट नेताओं की इस तरह से बगावती कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, सीधा ऐलान कर चुके हैं। पूजा जी देखिए, ये इलेक्शन चाहे हरियाणा का हो, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, हिमाचल का हो, कहीं का भी हो, जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे लोग उम्मीद पाले रहते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व जो है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है, वो तय करता है कि ग्राउंड लेवल पे कौन जीत सकता है, किसने सेवा ज़्यादा की है, किसको मौका नहीं मिला, किसको मौका मिलना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए टिकट जो है आवंटन किया जाता है। तो उसमें बिल्कुल लाजमी है, जिसने मेहनत की है उसको लगता है कि भाई मेरे को मौका नहीं मिला है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो महत्वाकांक्षी होते हैं, अति महत्वाकांक्षी। जैसे ही राजीव जी ने बताया कि निर्दलीय जीत के आए थे रणजीत चौटाला जी, हमने उन्हें पूरा मान सम्मान दिया, बिजली मंत्री बनाया, हमने उनको लोकसभा का प्रत्याशी भी बनाया। तो वो मात्र मेरे ख्याल से 2-3 महीने के लिए बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी अभी, और वो फिर उनको टिकट नहीं मिली तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो ये भी आप खुद आकलन कर लें, और मैं ये श्रोताओं के ऊपर छोड़ देता हूं, तो वो छोड़ देता हूं कि वो देख ले किस तरह की ये राजनीति है। तो हमारा ये मानना है कि हमारी कैडर बेस जो है, कार्यकर्ताओं बेस पार्टी है, हमारी पार्टी जीतने जा रही है। हम वहां ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर दी जाएगी। अब आप इधर देखिए, राजीव जी ने बड़े अच्छे से बताया कि कांग्रेस की तो हिम्मत ही नहीं हो रही टिकट बांटने की। अब यहां पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वहां टिकट भी अभी नहीं बटी हुई है। और मैंने राजीव जी को रात थोड़ा सा देखा था कि वहां टिकटार्थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे बैठे हैं, वहां तो टिकट भी एक परिवार बांट रहा है। बेटा कह रहा है मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो वहां तो सारे, और शैलजा जी कहती है मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगी, तो वहां सर जो, लेकिन आपके यहाँ तो ये बगावती सुर नहीं दिखते थे ना, पिछले 10 साल में तो नजर नहीं आए। पिछले 10 साल में तो ये सब दिखता नहीं था ना। देखो ऐसा ही, देखिए बगावती सुर कहीं नहीं है, लोग अपना दर्द है वो दर्द बयां करते हैं, कोई मेहनत करता है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर 10 लोगों ने मेहनत की है तो हम तो ये देखेंगे किसकी मेहनत ज्यादा, लोग किसको ज्यादा चाहते हैं। करदेव कंबोज कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को रादौर विधानसभा से टिकट दी गई है, 2019 में मेरा विरोध किया, पार्टी तक छोड़ के चला गया, उसको टिकट दे दिया। देखिए वो व्यक्तिगत विरोध होगा उनका आपस में, भाई व्यक्तिगत विरोध हो सकता है, वो वही एक क्षेत्र के रहने वाले हैं, आपस में उनका विरोध होगा, मान लिया जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उनका आपस में विरोध होगा। लेकिन हम तो देखेंगे ना जमीन पे कार्यकर्ता किसको चाहते हैं, वहां का वोटर किसको चाहता है, कौन अधिक सेवा कर सकता है उस क्षेत्र की। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, बड़ी रणनीति होती है, उसके तहत कार्यकर्ताओं को उतारा जाता है। तो आप देखिए कि जैसे बताया कि अब आप मुझे बताइए, खट्टर साहब हमने 9.5 साल चीफ मिनिस्टर रखे, अभी भी हमने उनको केंद्र में मंत्री बनाया है, एक ओबीसी को हमने चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किया है। तो हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा किस तरह से गरीब का बच्चा आज नौकरी पा रहा है। सीट कहां आपने रखी, वो जहां से चाहते थे उनको वहां से नहीं लड़ा रहे, उनकी भी सीट बदल दी। परिवारवाद को लेकर आप लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते थे, तमाम बेटियों को टिकट दी गई है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? बाहरियों पर आप भरोसा जता रहे हैं, आपके कार्यकर्ता जिस कैडर की आप बात कर रहे हैं वो निराश हताश, अब यहां पर भी, हरियाणा में भी। पूजा जी देखिए, आप सीट बदलने की बातें कर रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर जो पूरे प्रदेश का होता है, और जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे तब भी उन्होंने कुरुक्षेत्र से भी, करनाल से भी 2-3 इलेक्शन लाडवा से भी लड़े हैं। तो ऐसा नहीं है पहली बार है, तो ये पार्टी देखती है उनका। तो ये देखिए ना कितनी एक्सेप्टेंसी है कि उनको कहीं से भी लड़ा तो वहां से जीत के आएंगे वो। ये तो अच्छी बात है ना हमारे लिए, क्योंकि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। पहले होता था कि 45% वाले का सिलेक्शन हो जाता था, धांधलेबाजी करके 99% का गरीब का बेटा घर बैठा रह जाता था। आज हमने वो खत्म किया। 2000 करोड़ की धांधलेबाजी जो बुढ़ापा पेंशन में मिलती थी वो हमने पकड़ी है इनकी। जो आदमी कभी पैदा ही नहीं हुआ उसके नाम पे पेंशन जारी होती थी। तो किस तरह से 68,000 करोड़ का सिर्फ मात्र निर्यात होता था, आज हमारे यहाँ 2,45,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात होता है प्रति व्यक्ति। आज देख लीजिए, आप मुझे बताइए ना, हम देखिए किसान, जवान और पहलवान तीनों के लिए हम काम कर रहे हैं। आपने देखा आपके यहाँ में देख रहा हूं नाराज दिखते हैं, सड़कों पर नजर आते हैं, तीनों ही आपसे नाराज दिखते हैं। उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में आपने भुगता भी, ये बात आप भी जानते हैं।
पूजा जी देखिए, मीडिया में परसेप्शन अलग है। आप देखिए वो नैरेटिव अलग था संविधान बदलने वाला, वो ये नहीं था। हम खैर आज हम मुद्दों पे नहीं है ना, आज जो टिकटॉक को लेकर जो भगदड़ मची है ना भाजपा में, आज हम उस पे चर्चा कर रहे हैं। 26 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर नुकसान दिख रहा है, जहां पर नाराजगी दिख रही है। नेता समेत उनके तमाम समर्थक पार्टी छोड़ने की, निर्दलीय खड़े होने की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, बात कर रहे हैं वो, कोई नहीं छोड़ेगा, सब आएंगे, यही पार्टी में बैठ के हम निपटाएंगे और सबको मनाएंगे और एकजुट होकर इलेक्शन लड़ेंगे। किसी ने सोचा था 2014 में मात्र 4 विधायक हमारे थे और हम 40 पे आ गए, और 2019 में हमारे 40 आए और उसमें से भी कुछ हमारे निर्दलीय लड़ गए, तो वो जीत कर आए दोबारा। तो ये मध्य प्रदेश गुजरात की तरह, ठीक है, केवल ढींगरा साहब खलबली